क्या बोलने की जरूरत है? अभी हम तो बार बार कह रहे हैं, आज के डेट में मोदी जी का सबसे विरोधी जो है ना वो अमित शाह है। मोदी जी कुछ बोलते हैं, उससे अंतर विरोधी बयान वो दे देते हैं। पर वो श्री राम जी का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था। 27 साल आप एक ही पार्टी को मौका दिए हैं और उसके सारे परिणाम आपकी आंखों के सामने हैं। और दिक्कत थी तो उनको चुना क्यों? फिर भूपेंद्र साहब को लेकर के आए, वो तो आप लोग, उसके पास क्लिप होगा, आप मीडिया के साथी हैं, ऊँघ रहे थे। बगल वाला बोला कि मुख्यमंत्री बन गए, बधाई हो। बोला प्रधानमंत्री जी जब परिवारवाद पे भाषण देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनका गृह मंत्री उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। हर बात यह है कि मुख्यमंत्री के बेटा को बगल में बिठा करके प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे बात करते हैं कि बलात्कार के आरोपियों को प्रेज करे। इससे समाज में क्या मैसेज आए? जिनको वो सब कुछ कहते थे, हर वो आरोप जो आज हमारे ऊपर लगाते हैं ना, कल वो उन लोगों के ऊपर भी लगाते थे। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इधर से डिटर्जेंट डाल करके सदाचारी भ्रष्टाचारी तुरंत कन्वर्ट कर देती है। चंद्रकांता सीरियल में जैसे अय्यार रूप नहीं बदल लेता था कि इधर अगर आप राजीव गांधी भवन में आए हैं तो आपके ऊपर सब आरोप लगेगा, हिंदू विरोधी होने का, देश विरोधी होने का, और उधर रास्ता बदल करके भाजपा ऑफिस जाइए, वो सब आरोप रास्ते में धुल जाएगा, सर्विस हो जाएगा एकदम वॉशिंग चकाचक। तो ये सब ना कहने की बात है। कांग्रेस दूर दूर तक हमारे लिस्ट में नहीं है, दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है तो दिन भर टीवी पे ये डिबेट क्यों चलता है? दिन भर व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों आता है? क्या बोलने की जरूरत है? अभी हम तो बार बार कह रहे हैं, आज के डेट में मोदी जी का सबसे विरोधी जो है ना वो अमित शाह है। मोदी जी कुछ बोलते हैं, उससे अंतर विरोधी बयान वो दे देते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि 41,000 का टी शर्ट पहन करके बगले में मोदी जी बैठे हुए थे, 1.5 लाख का चश्मा पहन करके। ये समझ रहे हैं आप? मोदी जी इधर से कहते हैं परिवारवाद, उधर से जो है उजय शाह को कुछ दे देते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सम्मानित हैं, इधर उधर की बात ना करें, देखें कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है। कहीं अगला ये ना हो कि जो इधर परिवारवाद पे भाषण देते रहे और इधर अमित शाह जी जैसे स्टेडियम का नाम का घोषणा कर दिया ना, कहीं जैसा को जो है गुजरात का मुख्यमंत्री का घोषणा न करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी है वो लिख के दे रहे हैं कि कांग्रेस की केवल 5 सीटें आएंगी गुजरात में। कौन दे रहे हैं? केजरीवाल जी। अच्छा, तो लोकपाल आया, लोकपाल बन गया। हम दिल्ली से आते हैं, कहाँ ये सब सवाल का कोई मतलब है? गुजरात पे पूछिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो लिख कर दे रहे हैं गुजरात में चुनाव लड़ना है। आप कह रहे सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सही बात है। दिल्ली के ही मुख्यमंत्री को हम जानते हैं जंतर मंतर के दिनों से, उस समय हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो आप भी जानते हैं, वैसा थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कागज पे लिख करके हम यहाँ कुछ भी कह दें, फैसला कौन करेगा? गुजरात के लोग करेंगे ना, तो उनको करने दीजिए ना। और गुजरात के लोग ये फैसला करेंगे, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने मुद्दों पे फैसला करेंगे, जो उनकी समस्या है वो उस पर फैसला करेंगे। ये WWF का मैच चल रहा है, हमारा जो है बाइसेप्स ज़्यादा है, हम ज़्यादा बढ़िया कागज पे लिख दिए हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बहुत हम्बली कह रहा हूँ, गुजरात के लोगों को कोई बाहर से आकर सिखाए ना। गुजरात दुनिया को सिखाती है, तो अपना ज्ञान लोग अपने पास रखें। गुजरात के लोगों से बस हम अपील कर रहे हैं कि आप सोचिए, और आप जब भी सोचते हैं ना तो देश बदलता है। बस हम यही आग्रह कर रहे हैं। जो आदमी क्रेडिबल है, ईमानदारी से लड़ रहा है, उसके बारे में तमाम व्हाट्सएप मैसेज आपके पास पड़ा हुआ है। राजकुमार कहते हैं, तो मैं कहता हूं शर्त लगाते हैं कि बीजेपी का कोई नेता रोज 25 किलोमीटर चल करके हमको दिखाए। जो आदमी क्रेडिबिलिटी से लड़ रहा है उसके बारे में गलत बयानी है, और ये कंफ्यूजन है कि इसको वोट दे दोगे तो वो वहां चला जाए। उसको वोट दिए कहां? आप व्यक्ति को वोट दिए, आप पार्टी और विचार को फुल मेजोरिटी देकर के देखिए। क्या कांग्रेस इस देश में चलाई नहीं है सरकार? ये कैसी बात है? क्या कांग्रेस को तजुर्बा नहीं है? कांग्रेस को देश चलाने का तजुर्बा नहीं है? ये सब बेकार की बातें हैं। ये जानबूझ करके चुनाव में ऐसी बातें की जाती हैं ताकि, मैंने आपको कहा कि जिनको बीजेपी से प्यार है, अपना दिल दे दिए सनम, तो वो तो उसी को वोट करेंगे। लेकिन जिनको परिवर्तन चाहिए उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब आप रोड पार करते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। नदी पार करते हुए कंफ्यूज कर जाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। कंसोलिडेशन अगर वोट का होगा, फुल मेजोरिटी होगी, कोई नहीं जाएगा, नहीं जाता है। जहां आप नंबर, जहां 10, 20, 5, 10 का गैप होता है वहां चला जाता है। तो जनता अगर परिवर्तन का मूड बनाती है ना तो फिर फ्लड गेट ओपन हो जाता है, फिर वहां गिनती काम नहीं करती है। कि वहां भी मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हमसे ज्यादा बड़ा सवाल है, तो मैं उसी को एड्रेस कर देता हूं। दोनों काम अलग अलग नहीं है। एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा भी ऑर्गेनाइज कर रही है और चुनाव भी लड़ रही है। तो हम लोग काम बांट करके करते हैं।
एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह। कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और चुनाव हो रहा है तो जो है बिल्कुल आपस में कोई अंतर विरोधी बात है। सामंजस्य बिठाने का सवाल है और सामंजस्य की कोई तकलीफ है नहीं। भारत जोड़ो यात्रा भी चलती रहेगी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में